में धन दौलत की वर्षा कर देना। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। 25 निर्जला एकादशी जाप यह चीज खा लेना छप्पर फाड़ कर होगी। धन की वर्षा भले ही इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृ दोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। जी हां भक्तों, 25 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिला जाता है। भक्तों, निर्जला एकादशी के महत्व की बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह निर्जला एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 25 जून निर्जला एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में एक बार जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 25 जून निर्जला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई और बनाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां भक्तों, यह इस बार की निर्जला एकादशी कई वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली अत्यंत फलदायी एकादशी है। तो ऐसे में इस निर्जला एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और 25 जून निर्जला एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन 25 जून एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 25 जून एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जून एकादशी पर भूलकर भी यह 7 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते हैं, देर नहीं लगेगी। भक्तों, निर्जला एकादशी पर आपको यह 7 काम कभी नहीं करनी चाहिए। जो भी माताएं बहनें निर्जला एकादशी के दिन इन 7 कामों को करती है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी, जय भगवान विष्णु जी जरूर लिख दीजिए। इस बार 2026 में निर्जला एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत 24 जून को रखा जाएगा या 25 जून को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह गुप्त चीज खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप 25 जून निर्जला एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, इसलिए आधा अधूरा ना देखें। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को रात 8:09 से आरंभ होगी और 25 जून 2026 को रात 9:14 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। 26 जून को पारण के लिए शुभ समय
सुबह 5:25 से सुबह 8:21 तक रहेगा। इस दौरान कभी भी व्रत खोला जा सकता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही निर्जला एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे की महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो भक्तों, चलिए जानते हैं एकादशी पर ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको घर में एकादशी यानी कि 25 जून पर भूलकर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए भक्तों, इस एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना करें तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खासकर 25 जून एकादशी पर अंगूर का लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। निर्जला एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, इसीलिए भक्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को निर्जला एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, और जो चीज भोग में श्री हरि विष्णु अर्पित करें उस भोग में से थोड़ा आप जरूर खा लें और परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा पर बनी रहेगी। साथ ही साथ भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन यदि गन्ना अथवा गुड़ से बनी कोई भी चीज इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो नहीं सकती। 25 जून एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति 25 जून एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता को खीर अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य आपके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है और आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि 25 जून निर्जला एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। निर्जला एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए।
माता सीता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद है। लेकिन याद रहे, जब निर्जला एकादशी के दिन गुरुवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। भक्तों, निर्जला एकादशी में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उनमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें, उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी पर वैसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि हमें धर्मशास्त्र के अनुसार निर्जला एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें निर्जला एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की निर्जला एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए भक्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। निर्जला एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहे। क्योंकि भक्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खासतौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसीलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन पीली चीज इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकोड़ा, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। हम जान लेते हैं कि 5 महिलाओं को निर्जला एकादशी का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप एकादशी के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। भगवान विष्णु ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देते हैं। श्री हरि केवल उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी